हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो फैलो और रेड आई के बारे में है कि फैलो और रेड आई ये दोनों अगर आपको लगते हैं कि प्योर ब्रीड है, ठीक है, मतलब प्योर ब्रीड से मतलब ये है कि अगर आपके पास एक कंप्लीट फैलो का पेयर है, जैसे कि नर भी फैलो है और मादा भी फैलो है, उसके बाद वो जब बच्चे निकालते हैं तो हम देखते हैं कि वो सादे बच्चे निकलते हैं। तो ये क्या मसला है? ठीक है, उनके बच्चे तो दोनों मतलब जो भी बच्चे निकले हो तो फैलो होने चाहिए, ठीक है। अगर वो माँ बाप उसके फैलो है तो बच्चे सादे निकलते हैं। काफ़ी लोग ये शिकायत करते हैं कि यार सादे बच्चे निकले, मेरे पास फैलो का जोड़ा है लेकिन वो सादे बच्चे निकालता है, ये क्या मसला है? और यही केस जो है वो रेड आई में देखा गया है कि रेड आई भी इसी तरीके से होता है, ठीक है। दोनों अगर उसके जो है वो नर मादा दोनों रेड आई है, और जब वो बच्चे निकालते हैं, बच्चे देखते हैं कि वो जो है वो सादे बच्चे निकल रहे हैं, मतलब ब्लैक आइज निकलते हैं, रेड आई नहीं निकलते। कलर वगैरह वही होता है लेकिन आइज उनकी जो है वो ब्लैक होती है, तो मतलब वहीं पे उनकी वैल्यू गिर जाती है। पैसे जो हैं वो आंखों के हैं, ठीक है, आइज़ के वैल्यू है पैसे। जैसे स्प्लिट होता है, स्प्लिट येलो, क्रीम और वाइट, ठीक है, तो रेड आई भी इसी तरीके से होता है। तो दोनों का कलर वगैरह सारी चीज़ें सिमिलर है, एक जैसी हैं, लेकिन आंखें जो है वो आंखों में फ़र्क है। स्प्लिट की आंखें ब्लैक होती हैं, रेड आई की रेड होती है। तो स्प्लिट जो है वो आधी कीमत पे जाता है रेड आई के। तो ये मसला है दोनों में। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है इसमें कि अगर आपके पास फैलो का पेयर है, ठीक है, तो ये आपको श्योरिटी होनी चाहिए, आप पूरा श्योर है उस पर कि भाई ये जो है वो ओरिजिनल फैलो का पेयर है। ओरिजिनल से मुराद क्या है कि ये इसके जो माँ बाप थे वो भी फैलो थे, ठीक है, ये क्रॉस में निकला हुआ नहीं है। जैसे मेरे पास क्रॉस में मादी निकली थी फैलो की, तो उसकी हम गारंटी नहीं दे सकते कि वो जो बच्चे निकालेगी तो वो फैलो निकालेगी या कुछ और निकालेगी, कुछ और भी बच्चे निकाल सकती है। और एक दूसरी बात ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि यार मेरे पास रेड आई का बजरी का जोड़ा है, ठीक है, और वो रेड आई बच्चे निकालता है ठीक है, तो मतलब हर दफ़ा रेड आई निकालता है, एक आध रेड आई बच्चा निकलता है। एक दफ़ा कोई एक आध दफ़ा अगर हो जाए इत्तेफाक तो वो अलग बात है, निकल जाता है। खैर वो कलर वगैरह म्यूटेशन के ऊपर होता है, कलर म्यूटेशन। अगर वो हर दफ़ा में अगर ऐसा करता है, एक आध बच्चा निकालता है रेड आई का, तो समझ ले कि उसकी ब्लड लाइन पीछे से रेड आई चलती आ रही है। मतलब वो जो बच्चा था, ठीक है, वो जो पेयर है उसमें से नर या मादी जो है वो रेड आई का बच्चा है, ठीक है, रेड आई का निकला हुआ बच्चा है, सादा बच्चा रेड आई का निकला हुआ। तो उसके अंदर जो ब्लड है वो रेड आई की है, उसकी जीन के अंदर रेड आई की ब्लड है। तो वो जो बच्चे निकालती है मादी या नर जो भी है, ठीक है ना, जिसमें अगर रेड आई का है तो वो जो है बच्चे उसमें एक आध रेड आई निकल जाते हैं। तो इस तरीके से भी होता है। तो ये पीछे से ब्लड लाइन चलती हुई आती है, ये समझना पड़ता है इस बात को। तो इस तरीके से अगर क्रॉस का जो रेड आई होता है वो अगर सादे बच्चे निकालता है तो वो आप उससे शिकवा नहीं कर सकते, यार सादे बच्चे निकल गए, रेड आई था, ठीक है, पेयर मेरा, उसके बावजूद सादे बच्चे निकल गए, किस्मत ख़राब है। भाई ऐसा नहीं है, कोई किस्मत ख़राब नहीं है, ठीक है। मसला ये है कि बच्चे वो इसलिए रेड सादे निकालिए क्योंकि उसकी ब्लड में जो है वो क्या नाम है, जो पीछे से उसकी ब्लड चली आ रही है वो सादे की आ रही है, वो रेड आई की ओरिजिनल ब्लड नहीं है, ठीक है, इसलिए वो सादे बच्चे निकाल दे। हाँ, हो सकता है कि वो रेड आई बच्चे भी निकाले, ऐसा नहीं है कि वो सादे ही बच्चे निकाले। अब देखिए, रेड आई जो क्रॉस में निकला हुआ है आपके पास, रेड आई का पेयर, पूरा पेयर रेड आई है, समझ ले, ठीक है। उसके बाद वो जो बच्चे निकालता है वो उसने सादे बच्चे निकाले, ठीक है। और सादे बच्चे बड़े होकर अगर उनका आपस में आप पेयर बनाते हैं, ठीक है, सादे बच्चे बड़े होकर जो बच्चे निकालते हैं तो वो रेड आई निकल सकते हैं उनके बच्चे, ठीक है। इस तरीके से ऐसे बहुत होता है, मेरे एक दोस्त है उनके पास भी ऐसा बहुत हो रहा है, ठीक है ना। उसके फिर रेड आई बच्चे निकल सकते हैं, सादे बच्चे थे उनके रेड आई निकल सकते हैं, क्योंकि पीछे से जो ब्लड चली आ रही है वो रेड आई की चली आ रही है, ठीक है। वो सादे की ब्लड नहीं है, रेड आई की ब्लड है। वो बच्चे जो हैं वो रेड आई के हैं, वो बड़े होके उन्होंने जोड़ा लगाया आपस में, ठीक है। उसके बाद जो है वो फिर जब बच्चे उन्होंने निकाले तो पता चला कि भाई एक आध उसने रेड आई निकाल दिया है। इसी तरीके से फैलो में भी यही सीन होता है सारा, ठीक है। अगर पूरा प्योर अगर फैलो है तो बच्चे भी फैलो निकालेगा, अगर प्योर फैलो नहीं है, ठीक है, पीछे से कोई ब्लड चली आ रही है सादे की और सादे ने फैलो बच्चे निकाल दिए थे और वो आपने बड़े करके पेयर बना लिया, तो उसमें से वो फैलो भी निकल सकता है और उसमें सादा भी निकल सकता है।
तो इस बात का ध्यान रहे। ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे नहीं यार ये तो ये कैसे हो गया, ऐसे थोड़ी होता है, ये तो फेलो था, इसने बच्चे जो हैं वो आप सादे निकाल दिए इस तरीके से। काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, वो मुझे कहते हैं कि कल भी एक भाई ने कहा था मुझे कि यार मेरे पास फेलो का जोड़ा है लेकिन वो बच्चे जो है वो सादे निकालता है, ये क्या बात है, इसका ये क्या मसला है। भाई ये यही मसला है, ठीक है, कि वो बच्चे इसलिए निकालता है सादे क्योंकि उसकी जो ब्लड पीछे से चली आ रही है वो सादे की चली आ रही है। ऐसा नहीं, देखिए ये बात भी हो सकती है कि अगर फेलो का जोड़ा है, उसके वो जो फेलो के जोड़ा जो आपके पास लगा हुआ है उसके जो माँ बाप थे वो भी फेलो थे, लेकिन उनके जो माँ बाप थे वो सादे थे, ठीक है ना। तो मतलब वो तीसरी जनरेशन, दूसरी जनरेशन जो है उसमें आके भी ये जो है सारी चीज़ें जो है एक्टिव हो जाती है, ठीक है। उसके बाद सादे बच्चे आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनके माँ बाप फेलो थे लेकिन उनके जो माँ बाप थे वो थे सादे। तो इस तरीके से भी होता है, ठीक है ना। ये ब्लड लाइन का सिस्टम बड़ा चलता है। आपने जेनेटिक का तो सुना होगा कि अगर खुदा न खास्ता माँ बाप पे कुछ बीमारी होती है, ठीक है, तो उनके बच्चों में वो बीमारी थोड़ी ट्रांसफ़र हो जाती है लेकिन उतनी एक्टिव नहीं होती, ठीक है ना, हल्की फुल्की होती है। लेकिन उनके जो पोता पोती में बीमारी वो आ जाती है और बिल्कुल एक्टिव हो जाती है और बिल्कुल नज़र आने लगती है कि हाँ भाई ये बीमारी है, ये दादा को बीमारी थी तो पोते को भी हो गई। तो इस तरीके से इनमें भी चलता है, ब्लड में इसी तरीके से चलता है, ये बर्ड्स में भी चलता है। इसमें कोई भी आप बर्ड्स उठा के देख लें और इसी में चलता है। और एक मैं आपको बात बता दूँ दूसरी के जो क्रॉस में निकला हुआ होगा ना, ठीक है, क्रॉस में जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपने जो है वो निकाला है रेड आई को फेलो से आपने जोड़ा लगाया, उसके बाद कोई दूसरा निकल गया, ठीक है ना, कोई क्रस्टेड रेड आई निकल गया, इस तरीके के उसकी जो जितनी कैपेबिलिटी, जितनी पावर होती है ना ब्रीड की, वो पावर बहुत कम हो जाती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पावर उसकी ब्रीड की कम हो जाती है। जो भी चीज़ क्रॉस में निकलती है ना उसमें जो है उससे बीमारियों से लड़ने की जो फाइट होती है, मतलब जो अंदर उसकी विल पावर होती है बीमारियों से लड़ने की और सारी चीज़ें उसको सरवाइव करने की, जो वो बहुत ज़्यादा जो है ना वीक हो जाती है। वो सही तरीके से अगर कोई खुदा न खास्ता उसको बीमारी लग गई तो बहुत जल्दी जो है वो मर सकता है, ठीक है ना। क्रॉस में यही मसला होता है। और एक दूसरी मैं आपको बता रहा हूँ मिसाल है, एक शेर की मिसाल है कि उसका जो है वो बब्बर शेर जो है उसका अगर उसकी ब्रीड करवाई उसके साथ, वो जो चीता होता है, मतलब जो बंगाल टाइगर जिसे कहते हैं, बाघ भी कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो नेशनल जियोग्राफिया में अक्सर वो दिखाते थे। तो उनकी जो क्रॉस करवाई थी तो उसका जो बच्चा निकला था वो बहुत ही, उसकी जो है वो एक लाइगर, उसको नाम दिया था बच्चे को लाइगर, टाइगर नहीं लाइगर एल से, तो उसको नाम दिया था। लेकिन उसकी जो हाइट थी वो यकीन करें इतनी बड़ी हाइट है, अभी वो पता नहीं जिंदा है या मर गया, लेकिन उसकी बहुत बड़ी हाइट थी। ना वो भाग सकता था, ना ठीक तरीके से ज़्यादा तेज चल सकता था, ना शिकार कर सकता था। वो मतलब यही था कि वो आप उसको खुद खिला सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल जो है ना इस तरीके से बेकार था। और उसके बाद एक दूसरी जो ब्रीड है इनमें शेरों में वाइट, जो उसको बोलते हैं क्या नाम है, लॉयन, ठीक है ना, सफ़ेद कलर के जो शेर होते हैं वो उनमें भी यही मसला होता है, ठीक है ना। उसमें बीमारियों से लड़ने की ताकत नहीं होती क्योंकि वो क्रॉस में निकले हुए हैं। ये कोई प्योर ब्रीड नहीं है सफ़ेद शेर की, ठीक है ना, वो क्रॉस में निकला हुआ है। तो उसमें ये होता है कि बीमारी से लड़ने की ताकत नहीं होती, थोड़े से बड़े हो जाते हैं 2 साल 3 साल 4 साल के बाद, वो उसके बाद मर जाते हैं और सही तरीके से शिकार भी नहीं कर पाते वो। इस तरीके से मतलब जानवरों में भी ऐसा है, परिंदों में भी यही चीज़ होती है, सारा यही मसला होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्रॉस ब्रीडिंग और ये क्यों बच्चे सादे निकलते हैं इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। और आपको मैं टाइम टू टाइम दिखाता रहता हूँ। मेरे पास भी कोई रेड आई निकल आता है क्योंकि आपको पता है कि रेड आई का मेरे पास कोई ओरिजिनल पेयर है ही नहीं। रेड आई निकल आता है क्रॉस में या कुछ भी ऐसा निकल आता है, आपको मैं दिखाता रहता हूँ, ठीक है। तो लेकिन मेरे पास जो रेड आई वगैरह निकलते हैं वो इतनी अच्छी ब्रीड करते ही नहीं है, ठीक है, जितनी अच्छी ये बजरी वगैरह करते हैं और जितनी अच्छी जो है वो एक प्योर रेड आई करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि रेड आई ब्रीड ही नहीं करते, वो रेड आई प्योर रेड आई करते हैं, लेकिन जो क्रॉस में मेरे पास रेड आई निकलते हैं वो इतनी अच्छी ब्रीड नहीं करते, ठीक है। तो मेरे पास भी आपको पता है कि रेड आई और फेलो निकला था, फेलो भी है, लेकिन वो फेलो ने तो दिमाग ख़राब किया हुआ है यार, अभी तक कुछ उसने मतलब कुछ निकाला ही नहीं है, ठीक है ना। तो मैं उसको सेल करने का सोच रहा हूँ, तो उसने बहुत ही ज़्यादा टाइम ज़ाया किया है।
तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ सीखने का मौका मिला होगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए डेली वीडियोस लाता रहूं और आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।